पंजाब के 14 अजला के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहरा। प्रेस क्लब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के मर्दो ख़वातीन असातिज़ा ने शिरकत की। गुज़श्ता 8 सालों से हमें मुस्तकिल नहीं किया गया, मुजाहरीन का ऐसा कहना है। आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के तमाम असातिज़ा को नौकरी पर मुस्तकिल किया जाए, उनके ये मुतालिबात हैं। मज़ीद उनके क्या मुतालिबात हैं, क्या शिकवे शिकायत है, उनका क्या कहना है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। समरा बताइए। जी, मैं इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब के 14 मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी शामिल हैं, जो कि खुले आसमान तले सर्दी के इस मौसम में अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए बैठे हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से जो मुतालबा है वो यही किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 8 सालों से उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया, तो जितने भी स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट के असातिज़ा हैं उनको परमानेंट किया जाए। अब से कुछ देर पहले मुजाहिरीन के जो 5 रुकनी वफ़द है, उनकी सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में क्या तय पाया, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके 5 रुकनी वफ़द की सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से मुलाकात हुई है, क्या कहा है उन्होंने, क्या यकीन दहानी करवाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मियां असलम इकबाल साहब से हमारी गुफ्तगू जो हुई है उसमें हम सेटिस्फाई हैं और उनकी यकीन दहानी के बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपना ये जो एहतजाज है इसको यहीं तक महदूद करेंगे, चूँकि इससे पहले हमारा ये प्लान था कि यहाँ से हमने मूव करके इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर हमने ज़मान पार्क जाना था, लेकिन अब हमें अपने मिनिस्टर पर एतमाद है और हम ये समझते हैं कि वो मंडे तक उन्होंने हमें टाइम दिया है कि वो मुराद राज साहब। आपके जो 2 ग्रोह हैं, मतलब जो मुजाहिरीन हैं, वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमने ज़मान पार्क जाना है, कुछ कह रहे हैं कि हमने इधर ही प्रोटेस्ट जारी रखना है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि हम इसको पीर तक जो है वो मुलतवी कर देते हैं। तो क्या हतमी फैसला हुआ है? जी, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम मंडे तक इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और अगर हमने किसी जगह पे देखा कि गवर्नमेंट ने अपने वादे से वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं तो हम शॉर्ट कॉल पे फिर यहाँ पे होंगे, लेकिन फिल वक्त हम जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि मियां असलम इकबाल ने यकीन दहानी करवाई है कि पीर तक जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। तो अब जो है वो उन्होंने यही डिसाइड किया है कि यहाँ से जो है वो एहतजाजी धरना ख़त्म कर देंगे। इन्होंने ज़मान पार्क जाने का भी फैसला किया था, लेकिन अब मुजाहिरीन जो है वो ज़मान पार्क नहीं जाएंगे, बल्कि इसको जो एहतजाज है उसको यहीं पर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, और अगर पीर तक इनके मुतालबात ना माने गए तो ये फिर से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुजाहिरीन के एहतजाजी मुजाहरे की वजह से प्रेस क्लब के बाहर जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है, और इसी के साथ साथ जो डेविस रोड है, एम्प्रेस रोड है और जो इर्जेटन रोड है उस पर भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद तातुल का शिकार है और लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। रूडा का लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मंसूबा 2500 एकड़ रकबे पर मुहित है और 25,000 मुलाजमीन को स्टेट ऑफ द आर्ट रिहाइश फराहम की जाएगी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस में लेस्को के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। MOU के तहत रूडा 2500 एकड़ पर कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ज़मीन और मास्टर प्लान फ्राहम करेगा। तकरीब में CEO रूडा इमरान अमीन, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी अमीन, डायरेक्टर लेस्को एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन अतीक अहमद खान समेत दीगर शरीक हुए। सोसाइटी को लेस्को सिटी का नाम दिया गया। लेस्को का कहना था कि मुलाजमीन की बहबूद के लिए रूडा की जानिब से लैंड की फराहमी पर शुक्रगुजार हैं। घर होना बुनियादी सहूलत है। वाबडा टाउन का क़याम 1982 में हुआ। मुलाजमीन तवील अरसा से रिहाइश से महरूम थे। आजकल घर जो है, रेजिडेंस जो है वो हर बेसिक नीड है, तो हमारे एम्प्लॉई जो हैं उनके लिए भी इस वक्त बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वाबडा टाउन जो है 1982 में जो है वो बनाई गई थी और उस वक्त ही उनकी अलॉटमेंट वगैरह फाइनल हो गई थी 85 में। उसके बाद वाबडा, क्योंकि लेस्को जो है वाबडा की सब्सिडरी बाद में अलहदा से उसे निकली हुई। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना था कि सोसाइटी बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक डेवलप की जाएगी। स्कूल, हस्पताल और स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल जोन शामिल होगा। मंसूबा पर 8 से 10 अरब रुपए की लागत आएगी। 3 साल के कम अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फैसिलिटीज़ में स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल एस्पेक्ट्स वो भी सारे हमने ऐड इन किए हुए हैं, और इसकी मास्टर प्लानिंग में उसी स्टैंडर्ड्स पे हम बना के दे रहे हैं जिस तरह हम रूडा का पूरा मास्टर प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शुक्रिया लेस्को का इस इत्माद के लिए और रूडा को सिलेक्ट करने के लिए कि यहाँ हमारे पास इन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह आई होप इस पे काम हम बड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं। मंसूबे के तहत ग्रेड 5 से 17 तक के मुलाजमीन को 5, 10 और 1 कनाल के प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के 42 समेत पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की कर दी गई। 3 रोज़ कबल एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में प्रमोशन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ था। 400 इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों के लिए 800 सब इंस्पेक्टर्स के नाम ज़ेरे गौर आए थे। आपको बताएं कि लाहौर के बाद मुल्तान, DG खान, दावलपिंडी की ज़्यादा तादाद इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंची है। शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल और दीगर अजला में भी सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचे हैं। इस्टेब्लिशमेंट 1 ने इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोशन मिलने वालों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो लाहौर के 42 समेत पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की हो गई है। 3 रोज़ कबल एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही में प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ था। 400 इंस्पेक्टर्स की खाली सीटों के लिए 800 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनके नाम ज़ेरे गौर आए थे। लाहौर के बाद मुल्तान, DG खान, दावलपिंडी की ज़्यादा तादाद इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच पाई है। आपको बताएं कि शेखुपुरा, फैसलाबाद और दीगर अजला के इंस्पेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, 3 रोज कबल एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर सदारत एक इजलास बुलाया गया था जिसमें 400 खाली सीटों के लिए 800 सब इंस्पेक्टर्स के नाम ज़ेरे गौर आए थे। कवायद मुकम्मल होने पर और रिकॉर्ड बेहतर होने पर 329 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देकर ग्रेड 16 दिया गया था। इसमें 42 जो सब इंस्पेक्टर हैं वो लाहौर के शामिल हैं जो तरक्की करके ग्रेड 16 में इंस्पेक्टर्स हुए हैं, और बाकी दीगर अजला के इंस्पेक्टर शामिल हैं। मुतलका हुकाम का कहना है कि 2 साल के पीरियड के दौरान अगर इनका रिकॉर्ड ठीक ना हुआ और इनके खिलाफ कोई एक्शन का कहा गया तो इनको सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर रिवर्ट कर दिया जाएगा। तमाम अफसरान के तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को के बिलिंग सिस्टम में खराबी, कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड बिलिंग सिस्टम बंद होने से ऑनलाइन अक्सात, बिलों की तस्हीह और तरामीम का अमल ठप हो गया है। लेस्को ने बिलों का इजरा ना होने के बावजूद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ते करना शुरू कर दिए। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड बिलिंग सिस्टम में खराबी के बायस काम रुक गया। खराबी पैदा होने की वजह से बिलों की तस्हीह और अक्सात समेत दीगर अमूर ठप हो गए, जबकि मुख्तलिफ दफातर में सारफीन को ऑनलाइन बिलों की तस्हीह ना होने से अदायगियाँ रुक गईं। बिजली के बिलों की अदायगियाँ ना होने से लेस्को सारफीन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अफसरान ने बिलों पर तस्हीह के अहकाम जारी किए लेकिन रेवन्यू डिपार्टमेंट से बिल्स जारी ना हो सके। बिलों का इजरा ना होने के बावजूद लेस्को ने नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ते करना शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने तमाम बैंक्स को मैनुअल बिल्स वसूल करने से भी रोक रखा है। ऑनलाइन बिल्स का इजरा ना होने से सारफीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी का रेवन्यू बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले कर लिए गए हैं, जबकि शॉप बोर्ड्स की दर्जाबंदी, जबकि बारकोडिंग और बिल बोर्ड्स के हवाले से ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत नवे शहरा कायदे आज़म पर इजलास हुआ। DGPHA ने शजरकारी प्लान 2022 के मुकर्ररा अहदाफ के असूल के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद अहम फैसले भी किए गए। शो बोर्ड्स की दर्जाबंदी और बार कोडिंग की जाएगी, जबकि बिल बोर्ड्स के हवाले से ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। तयशुदा पॉलिसी का इतलात पंजाब के तमाम PHAs पर होगा। टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि PHA लाहौर हर साल 1.5 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा करता है, उसे 8 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। मियां असलम इकबाल ने शजरकारी प्लान के तहत लगाए गए पौधों की तफसीलात तलब करते हुए हिदायत की है कि शजरकारी प्लान 2022 के अहदाफ का हसूल यकीनी बनाया जाए। PTI रहनुमा और साबिका डिप्टी मेयर चौधरी वसीम कादिर की ज़ेर सदारत इजलास में तजावज़ात, ट्रैफिक और दीगर इलाकाई मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में अहलियान इलाका, कारकुनान और कारोबारी शख्सियात की भी शिरकत हुई। आपको बता रहे हैं कि उमर शहजाद, मलिक सिद्दीक अकबर, गुलाम मुस्तफ़ा खान, ज़ईम रज़ा काज़मी एडवोकेट ने भी इसमें शिरकत की है। राशिद अली नदीम खान, हाफिज शान, जावेद बट, मियां सुलेमान आरिफ ने भी शिरकत की है, जबकि अब्दुल हादी, मिस मरियम, राना ताहिर, उस्मान अली ने भी शिरकत की है। अली खान, जावेद बट साहिब, अयाज मिराज और दीगर भी मौजूद थे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हुसनैन ओलिक से। जी हुसनैन, बताइए।
جی باغبان پورہ میں موجود ہیں اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابقہ ڈپٹی میئر چودھری وسیم قادر کے زیر انتظام یہاں پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جو علاقے کے مسائل ہیں اور خصوصی طور پر یہاں پر جو تجاوزات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میٹنگ کا جو حوال ہے ان سے جانتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا باغبان پورہ میں یہ جو مسائل ہیں جیسا کہ روڈز کے اوپر چنگچی اور تجاوزات ہیں ان کے حوالے سے میٹنگ کی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا انٹرو میں کہ ہمارے یہاں شمالی لاہور میں اسپیشلی بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے چنگچی رکشہ کی۔ اس کے علاوہ ریڑی کی وجہ سے عوام چونکہ سنگھ پورہ منڈی بھی ہے، معاملات خراب ہیں ٹریفک کے حوالے سے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ سی ٹی صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے ہماری، جس میں چیزیں ہم ڈسکس کریں اور کوشش کریں گے کہ شمالی لاہور کا یہ ایریا اسپیشلی جی ٹی روڈ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کلیئر کروایا جا سکے، ریڑی والوں کو بھی نقصان نہ ہو لیکن عام ٹریفک جو ہے وہ اس کی بھی روانی ٹھیک رہے گی۔ جی بالکل، یہ تھے چودھری وسیم قادر جنہوں نے یہ بتایا کہ علاقے کے جو مسائل ہیں خاص طور پر جو تجاوزات ہیں، روڈز کے اوپر چنگچی وغیرہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو جو مسائل ہیں شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے ان کو نمٹنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے یہاں پر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سی ٹی او سے مل کر کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے حسنین الخاب کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں تعینات ترکیہ کے سفیر کا دورہ لاہور، ڈیوس روڈ پر واقع ہیلی کرافٹ کی دکان سے فن پارے خریدے۔ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پیکاسی نے اہل خانہ کے ہمراہ ہینڈی کرافٹ دکان کا دورہ کیا اور بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے سٹی 42 سے خصوصی طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاندار دستکاری کے نمونے دیکھے اور خریدے، یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ لاہور آ کر بے حد خوشی ہوئی، یہ ملک کا ثقافتی اثاثہ ہے۔ سفیر نے جمعے کی نماز شہر کی قدیم بادشاہی مسجد میں ادا کی اور بعد ازاں مزار اقبال پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔